नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर और आज मेरे साथ हमारी शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस मंच पे आज है मेरे साथ एक बहुत ही रेपुटेड एक्टर, परफॉर्मर धनेश डोगरा जी। धनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी शो में। थैंक यू सर। और धनेश जी बहुत सालों से एक्टिंग करते हैं, फिल्मों में, वेब सीरीज़ में, टीवी शोज़ में। हम आज मिलेंगे धनेश जी से और जो हमारा एक पैशन है इस प्रोग्राम को लेकर के कि हम इस तरह के रेपुटेड एक्टर्स से मुलाकात करते हैं ताकि हमारे जो कास्टिंग की टीम है, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स हैं, वो जान पाए कि अब धनेश जी से मिलना है तो आप मुझे भी कॉल करें या संपर्क करें टीम में FI से, ताकि हम लोग आपसे और धनेश जी के बीच की दूरी कम कर पाए। धनेश जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप सुनाइए। और मैंने सुना है बहुत कुछ आपके बारे में धनेश जी कि आप एज एन एक्टर बहुत कुछ कर चुके हैं, तो हम चाहेंगे पहले जानना आपके बारे में, आपके शब्दों में, कि आप कब से अभिनय में हैं और अभिनय क्या है आपके लिए। मैं सर 23-24 साल हो गए मुझे थिएटर करते हुए। मैं जम्मू में था, जम्मू से हैं आप? मैं जम्मू से हूँ और 23-24 साल मैंने वहाँ पे थिएटर किया। तो थिएटर में काफ़ी सारे अवार्ड्स मुझे मिले। एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता था, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड कई बार मुझे मिले। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मैंने कहा क्यों नहीं इसी फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए, और क्योंकि पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, आदमी को हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, ढूंढते रहना चाहिए कि और क्या है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और क्या है। आप इतने हैंडसम हैं, इतने डैशिंग हैं, तो आपको तो ज़रूर ये बॉलीवुड अधूरा होगा आपके बगैर, मुझे ऐसा लगता है। मैं सर, मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप चाहे जितने मर्जी अचीव कर चुके हों, आपके लिए एक कदम आगे बढ़ाना हमेशा सोचने के लिए होता है कि आप कुछ और सीख सकते हैं। एग्जैक्टली। कुछ और सीख सकते हैं, और सीखने में कोई बुराई नहीं है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो सीखते सीखते मैं अचानक गाड़ी मुड़ गई मुंबई की तरफ। आज से 9 साल पहले मैं मुंबई में लैंड हुआ। आया मैं 15 दिन के लिए था, मुझे लगा कि अगर ट्राई करता हूँ, अगर हो गया ठीक तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं चला जाऊँगा वापस। लेकिन आते ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे काम मिलना शुरू हो गया माता रानी की दया से। तो मैंने ना नहीं की, फिर मैं टिक गया। अभी पिछले 9 साल से मैं मुंबई में हूँ और एक्टिंग के बेसिस पे ही सरवाइव कर रहा हूँ। सर क्या क्या आपने किया है अभी तक? कुछ ऐसे फिल्मों के नाम या सीरीज के नाम? मैं सही बताऊं तो मुझे याद भी नहीं रहता, क्योंकि मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो काम करता है ना उसको भूल जाया कर, ऑडियंस को देखने दे, ऑडियंस डिसाइड करके तेरे को फ़ोन करेगी। और वाकई में ये बात होती है कि लोग मुझे क्लिप्स भेजते हैं, लोग मुझे फोटोज भेजते हैं कि आपने आपको यहाँ देखा। वैसे बाय द वे आपकी इसके लिए बताता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग की थी, सोनी का एक सीरियल आता था सूर्यपुत्र कर्ण, जो बड़ा मशहूर हुआ था, मौली गांगुली उसको लीड कर रही थी। अच्छा। तो उसमें मैंने किया था एक कैरेक्टर, और उसके बाद चलता गया। उसके बाद स्वरागिनी आई, उसके बाद देवांशी आई, उसके बाद क्राइम पेट्रोल के कितने सारे एपिसोड्स आए, उसके बाद सावधान इंडिया के कितने सारे एपिसोड्स आए। मैंने खुद देखा है आपको एपिसोड्स में, वेब सीरीज आई क्राइम शोज में। अभी लास्ट में मैंने एक वेब सीरीज शूट की है दिव्यांशु शर्मा के साथ, और नीति मोहन उसको लीड कर रही हैं। काफ़ी सारे बड़े एक्टर्स उसमें हैं, उषा कपिल है उसमें, कबीर बेदी हैं उसमें। तो उसमें मैंने एक कैरेक्टर किया है। उसके अलावा फिल्म्स की हैं। फिल्म मैंने परमाणु में एक कैरेक्टर किया था जॉन अब्राहम प्रोडक्शन के अंडर। उसके बाद मैंने भुज में काम किया था। उसके बाद मैंने द बिग बुल, अगेन अभिषेक बच्चन और अजय देवगन प्रोडक्शन के उसमें थी, काम किया था। और भी काफ़ी सारा काम, मैं सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या किया है। मैं रखना चाहता भी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक कदम आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमेशा अपने आप को एक्सप्लोर करना है। हाँ। तो जो हम अभी कर रहे हैं इस समय, हाँ। हम इस समय इस काम पे ध्यान देंगे तो अगला स्टेप अपने लिए तैयार हो जाएगा। हाँ। मैंने सुना है सर कि नरेंद्र झा जी जो हमारे बीच नहीं रहे, इतने उम्दा एक्टर, इतने बड़े कलाकार, मैंने सुना है कि नरेंद्र झा जी का और आपका अच्छा बॉन्डिंग रहा है। तो कुछ तो बताइए उनसे संबंधित कुछ यादें। मैं जब भी उनका मेंशन करता हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं वैसे भी बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बट उनका मेंशन करके मतलब क्या बोलूँ मैं। वो एक ऐसे सुपरस्टार थे, मेरे लिए तो सुपरस्टार ही थे। तब मैं पैदा भी नहीं, इस फील्ड में पैदा भी नहीं हुआ था। 10-11 साल पहले उनका रात को मेरे को फ़ोन आया, धनेश डोगरा। मैं तो अंदर से हिल गया था पूरा कि वो कैसे उन्होंने मेरे को फ़ोन किया।
मैंने उनकी वाइफ के साथ एक शॉर्ट फिल्म की थी, उसमें एक कैरेक्टर किया था, और मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे ऐसे ही मुंह पे देखते ही, यार तुम्हारी शक्ल तो मेरी जैसी मिलती है। एग्जैक्टली नहीं सर, आप कहाँ और मैं कहाँ, कहता नहीं। और फिर उन्होंने मुझे बाद में काफ़ी बार इन्होंने ये बात मेंशन की कि तुम्हारा चेहरा बहुत ऊपर जाओगे तुम अब। और ऐसा होगा सर, बिल्कुल। और उनकी 2 फिल्में, बहुत मशहूर फिल्म मैं देखी थी उनकी लास्ट, रईस शाहरुख खान की और काबिल। काबिल, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने क्या ज़बरदस्त टक्कर दिया था बड़े बड़े एक्टर्स को। और बिल्कुल उन्होंने ऋतिक रोशन को और शाहरुख खान जी को, दोनों को टक्कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और नरेंद्र जी बहुत ही कम उम्र में उन्होंने साथ छोड़ दिया बहुत कम। बॉलीवुड का, लेकिन ये है कि हमारे दिलों में बसते हैं और इसीलिए आज उनको याद भी कर रहे हैं हम कहीं ना कहीं। तो नरेंद्र जी जहाँ भी हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको बहुत सारा प्यार। और सर, एक्टिंग मतलब आपके लिए बचपन से ही शौक था एक्टिंग में आने का, या थिएटर करने का, या स्कूल लाइफ या कॉलेज के बाद शुरुआत हुई? मैं ना बेसिकली मुझे ऐसा बचपन से ही लगने लगा था कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है। मेरे पापा जो थे वो BHU में संगीत विशारद करके पास हुए थे। ओह। और वो गाने भी गाते थे, तो प्रोफेशनल आप में भी गाने का गुण है? हाँ, गुण है, मगर मैं इतना अपने आप को Professional रगड़ नहीं हाँ। पाया, इतना मन नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उसी को लेकर के मैं इस फील्ड में आया था। और जब आ गया तो मुझे लगा कि यार इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। कि जब मैं आया था तो मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती थी, लड़कियों से बात करने में शर्म आती थी, औरतों से तो मैं बिल्कुल ही दूर रहता था, बिल्कुल। और थिएटर करने के बाद मुझे खुला, मैं लोगों से बात करना शुरू की मैंने। थिएटर आपको बहुत आगे पहुंचा देता है। बहुत बहुत। एक्टिंग थिएटर की दुनिया में आप आते हो तो एक्टिंग इज नॉट जस्ट एक्टिंग, एक्टिंग इज एक्चुअली, मेरे हिसाब से अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। मेरे हिसाब हम से, जानना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से एक्टिंग इज ऑब्जर्वेशन। ये आप क्या देखते हो और किस तरह से वो आप तक पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी ही चल रही है तो गाड़ी में कौन सी एक्टिंग हो सकती है? निर्जीव चीज के लिए एक्टिंग नहीं हो सकती है, लेकिन मैं वहां से भी एक्टिंग निकाल लगा हूं। मैं वहां से भी एक्टिंग निकाल रहा हूं कि 4 पहिए वाली गाड़ी किस तरह से चल रही है और 2 व्हीलर जो चलेगा वो कैसे चलेगा। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। क्या बात है सर। एक्टिंग में जैसे आप फिल्में कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, टीवी शोज कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं काम, तो ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं कि एक्टिंग में टफ पार्ट क्या है? मतलब इस करियर में टफ पार्ट कुछ है क्या? नहीं, टफ पार्ट तो कुछ नहीं है एज सच। हाँ, आपको जो लाइंस लिखी हुई हैं या डायरेक्टर के जो कंसेप्ट कंसीव किया हुआ उन्होंने आपके कैरेक्टर के लिए, आप उस पर अगर पूरे आ जाते हो तो आपका काम खत्म हो गया। सिर्फ आपको ये देखना है, ये समझना है कि डायरेक्टर क्या चाहता है आपसे। जैसे आजकल या पहले भी लोग, कई एक्टर्स हैं जो इस पे बात करते हैं मेथड के ऊपर, मेथड एक्टिंग। कोई किरदार अगर मिला है तो उस किरदार में ही आप हैं 10 दिन 15 दिन, है ना? तो इस पर क्या विचार है आपके? मेथड एक्टिंग सर कहीं कहीं पे इम्पोर्टेंट हो जाए। जैसे नवाज जी ने जो कैरेक्टर किया था माझी में, चांद वाला, चांद रिपोर्टर, जो चांद बजरंगी भाईजान, तो उन जो डायरेक्टर थे उन्होंने यही, जो करस्पॉन्डेंट था एक्चुअली जो पाकिस्तान वाला, उसको देख करके ही सोचा था कि मुझे यही चाहिए। उन्होंने उतार भी दिया उसको। हाँ, उन्होंने उतार दिया। वो उनकी कमाल है कि उन्होंने उतार दिया, मगर वो एक कदम भी आगे पीछे नहीं होने वाले थे कि मुझे यही चाहिए। तो अब यही चाहिए तो यही चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी अटल आई है, तो उनको कहा गया कि हमें अटल जी ही चाहिए। अब अटल जी में अगर वो दिनेश डोगरा का मैनरिज्म घुसाएंगे तो गलत हो जाएगा ना। बेशक पंकज त्रिपाठी हैं, डजंट मैटर, हाँ बिल्कुल, लेकिन अपना दिमाग अगर लगाएंगे वहां पर तो पब्लिक, गलत जो हो जाएगा पब्लिक सिनेमा हॉल में आएगी तो खोजती उनको ही खोजेगी। मेरे हिसाब अटल जी से, को। मेरे हिसाब से मेथड एक्टिंग है। जैसे चार्ल्स शोबराज पे एक पिक्चर बनी थी, शोबराज क्या नाम है उसका, जो जिसने अभी वो जो पंजाबी एक्टर है, रणदीप हुड्डा ने उसने रोल किया था, रणदीप हुड्डा ने शोबराज में। अब चार्ल्स शोबराज को आप किस तरह से डिपिक्ट करेंगे, वो उसी की फोटो और उसी की वीडियो देख करके बनेगा ना। बिल्कुल।
कोई नया चार्ल्स सोबराज तो बन नहीं सकता। Of या course, of course. अपना मैनरिज्म डाल के नहीं, रणदीप नहीं, हुड्डा नहीं फिर बना तो सकता। ऑडियंस अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि मुझे ये चाहिए और ये मेरी लाइंस हैं, तो आपको वैसे ही बोलना पड़ेगा। वहां पर मेथड एक्टिंग काम आती है, अदरवाइज आप अपना दिमाग लगा सकते हो। तो सर ये बताइए कि आज की डेट में जैसे वेब सीरीज़ के आने के बाद काम बहुत बढ़ गया है जी। इंडस्ट्री में, तो सिनेमा और टीवी के अलावा ये भी एक माध्यम आज बहुत बड़ा हो गया है। मैं खुद भी कास्टिंग करता हूँ और आज भी कर रहा हूँ, इतने सारे रोज़ मुझे मिलते हैं कास्टिंग करने के लिए। तो इससे एक्टर्स को टाइम मिल पाता है जब पहुँचते शूटिंग साइट पर, तो शूटिंग पे आने के बाद आप लोग को टाइम मिलता है कि प्रिपेयर करने के लिए, कि तुरंत स्क्रिप्ट दिया और आपको शॉट बना के देना है? कई बार ऐसा होता है कि तुरंत शॉट दिया, तुरंत स्क्रिप्ट मिली आपके हाथ में और आपने इमीडिएटली उसको, मैंने भी देखा है, मेकअप चल रहा है, शॉट हाँ, दिया हाथ में, कुछ मतलब बनाना स्क्रिप्ट पड़ता दिया है, और बनाओ। आधे घंटे में अब आ जाए सर शॉट रेडी है। हाँ तो बनाओ उसको, तो फिर ऑन स्पॉट बनाना पड़ता है। एज एन एक्टर मेरी Challenges, हाँ, challenges। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो मुझे दिया गया है मैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ बना के दूँ। अदरवाइज लोग पहले दे देते हैं, 2-3 दिन पहले आ जाती है। आजकल काम में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ गया है, लोग समझने लगे हैं कि एक एक्टर क्या है और एक्टर की डिमांड्स क्या क्या हैं। उसको आप सही टाइम पे स्क्रिप्ट दे दो, उसको ये समझा दो कि भाई तेरे मूंछें लगेंगी, उसको ये समझा दो तेरी कॉस्ट्यूम ये होगी, तो वो अपने आप को मेंटली तैयार करके आता है, हाँ मुझे हैट पहनना है। हैट पहनना बाद में ऑब्स्ट्रक्शन ना लगे कि ऑन द स्पॉट अगर हैट पहना दिया तो हो सकता है मैं डिस्टर्ब हो जाऊँ। तो इसका मतलब यही जरूर है कि अपने मतलब एक्टर्स को अपना जो क्राफ्ट है, एक्टिंग स्किल है, उस पर कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल कि हाँ, अपने क्राफ्ट पे बहुत कंट्रोल चाहिए ताकि अपने क्राफ्ट को वो हर प्रोड्यूसर्स के साथ ढाल सके, देखिए सर, उनकी ये स्टोरी पे अपने आप को खरा उतार सके। ये मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपकी डेफिनेशन कोई अलग हो। मुझे नहीं लगता कि फिल्म मेकिंग या टीवी मेकिंग या जो भी मेकिंग एक बिजनेस है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है ये आर्ट है। बिल्कुल। तो अगर आप आर्ट के पास, अगर आप आर्टिस्ट के तौर पर नहीं पहुंच पाए तो फिर फायदा क्या? अगर आपको अपना क्राफ्ट ही नहीं आता, अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे बोलना कैसे है, तो फिर फायदा क्या? अगर आप 5 तरह से एक लाइन को बोल के नहीं दिखा रहे हैं तो फिर फायदा क्या? हाँ, दीजिए ना डायरेक्टर को, दीजिए डायरेक्टर को 5 कट, सर ये लीजिए मेरे 5 कट, आप इसमें से जो चाहेंगे मैं दे दूंगा। डायरेक्टर बोले अरे यार गुड, काम करके आया अगला। क्या बात है सर। अब ये बताइए कि धनेश डोगरा के लिए अगर मैं बोलूँ कि धनेश जी को खुद बॉलीवुड की वो 4-5 कल्ट फिल्मों का नाम अगर आपको पूछे कि आप खुद किस फिल्मों से मतलब प्रेरित हैं या लगता है कि ये फिल्म बहुत जानदार बनी है अपने बॉलीवुड में? सर मैं 90s की के पहले की बात करूंगा। मुझे ऑफ कोर्स मुझे मैं वही सुनने के लिए मैं सवाल किया था कि ये सवाल इसीलिए था। मुझे मदर इंडिया बहुत अच्छी लगती है। मतलब उन लोगों की एक्टिंग देखिए आप, नेचुरल आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बंदा कैरेक्टर कर रहा है या एक्टर है, कौन है ये आदमी। ये तो आदमी वही किरदार है जो उसको लिख के दिया गया है। आप क्रांति देख लीजिए, आप देख लीजिए नमक हराम देख लीजिए, मतलब लाइट भी आ गई, नमक हराम नमक हलाल, लेकिन फिर भी वो आदमी वही कैरेक्टर बना हुआ है जो उसको लिख के दिया हुआ है। और आजकल की फिल्में भी ऐसा नहीं है कि आजकल की फिल्में बकवास बनती हैं, आजकल भी बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, मगर वो इम्पैक्ट नहीं दे पाती है। और जैसे कि पहले की फिल्में थी, जैसे कि अगर सिनेमा हॉल में लग गई फिल्म तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल चलती थी, गोल्डन जुबली। आज तो देखने को मिलता ही नहीं है, आज 2 हफ्ते में खत्म है कहानी। सर ये 2 चीज़ें बिल्कुल मार्केट से उड़ जाने वाली है मेरे हिसाब से। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, एक तो थिएटर उड़ जाएगा पूरा का पूरा, अच्छा। और दूसरा टीवी उड़ जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, टीवी भी उड़ जाएगा? बिल्कुल उड़ जाएगा, ये सारा कुछ मोबाइल पे आ जाएगा। जैसे आगे ज़माना चल रहा है, लोगों में समय की भी कीमत, मतलब समय की भी कमी होने की वजह से लोग फोन पे ही जहाँ बैठे वहीं हाँ, पर वहीं देख लिया। और आज शुरू हो चुका है वो, मैं थिएटर खुद का- देखता हूँ फोन पे। हाँ, थिएटर का इसलिए है कि थिएटर रिलैक्स करने के लिए लोग जा रहे हैं। 800 की टिकट है, 900 की टिकट है, लोग 3 घंटा 1.5 घंटा जो भी है फिल्म बनी हुई है, रिलैक्स करने के लिए जा रहे हैं। देखने कम जाते होंगे, सोने ज़्यादा जाते होंगे, वो अलग बात है। यस एग्जैक्टली। तो आजकल तो लोग घर में भी टीवी में स्मार्ट टीवी लगा लिए हैं, तो वहाँ पर नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम है, जितनी बड़ी फिल्में हैं चली आती है सब आ गए 1-2 महीने में, तो लोग वहाँ आराम से देखते हैं वो आराम से देख लेते और हैं। 6 बार देखते हैं। हाँ। तो और सर आपकी हॉबी क्या है एक्टिंग के अलावा? मेरी हॉबी इसके अलावा, मैं जब टाइम मिलता है आपको तो क्या करते हैं? मुझे टाइम ही नहीं मिलता वैसे, अदरवाइज अगर टाइम मिले तो मैं, अगर आधा घंटा ही मिलता है हाँ, तो उस समय आप क्या करते हैं? मुझे गाना गाना पसंद है और गाड़ी चलाना मुझे पसंद है।
मैं गाड़ी बाइक जितना मर्जी आप मुझे रात में 3 बजे भी अगर उठा के बोलोगे गाड़ी चलाना, मैं चला जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार रहता हूँ गाड़ी चलाने के लिए। और सर मैं खुद इस साल बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ और कास्टिंग भी कर रहा हूँ, तो बहुत कुछ सरप्राइज़ दूंगा आपको इस साल। और अब हम जो इस मंच पे दोबारा आएंगे इस पॉडकास्ट शो में, जब हम साथ में काम करेंगे और उस शूटिंग के लोकेशन पे मिलेंगे और शूटिंग के बाद मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और मैंने आपका फेसबुक पेज देखा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप यंग टैलेंट्स को बहुत बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मैं लगातार आपका फॉलोअर रहा, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, जहाँ पर भी हो मैं आपका फॉलोअर रहा हूँ। और आप नए टैलेंट को मौका दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हमारा पैशन यही है क्योंकि सर। मार्केट में इतना कुछ आ रहा है ना नया, इतने इतने सारे लोग आ रहे हैं और टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना टैलेंट के आ रहे हैं, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं। काम नहीं मिल रहा, लेकिन काम मिलना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये यही लोग हैं जो 2 साल बाद निराश हो जाएंगे और कहेंगे यार मुंबई में कुछ नहीं होता, चलो वापस। तो फिर वो गलत हो जाता है। सर मेरा ये मानना ये है सर कि मैंने अभी करण जौहर कंपनी में हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स धर्मा में भी है, धर्मा मतलब करण जौहर की कंपनी, और रेड चिलीज़। मैंने अभी आमिर खान प्रोडक्शंस के लिए भी कुछ एक आध कैमियोज रोल के लिए कास्टिंग किया है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ जहाँ जहाँ मेरे फ्रेंड, क्योंकि मुझे भी करीब करीब 26 साल हो गए, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज प्रोडक्शन बालाजी में है, कोई धर्मा में है, कोई आमिर खान जी प्रोडक्शन में, अनुराग कश्यप में है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि भाई किसी फिल्म में अगर शाहिद कपूर है और उसका अगर बड़ा भाई दिखाना है, समझिए परेश रावल जी को दिखाना है या कोई बड़ा एक्टर को दिखाना है, तो मेरा ये कंसेप्ट ये है कि अगर फिल्म में शाहिद कपूर है तो इसका मतलब फिल्म अच्छी फिल्म जो है वो हो गया स्टार कास्ट, तो उसकी ऑपोजिट हीरोइन जो रहेगी वो भी कोई नॉन रहेगी। हाँ। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि शाहिद कपूर अगर है तो उसके भाई के रोल में आपको काम मिले, धनेश डोगरा, तो फिल्म कहीं से भी जो है वो कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म में स्टार है। हाँ, लेकिन शाहिद कपूर के साथ में अगर आपका स्क्रीन शेयर होता है 15 बार 10 बार, उसके बड़े भाई हैं, आप डांटेंगे फटकारेंगे, एक सीन होगा, फाइट होगा, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, है ना, डायलॉग्स होंगे, तो उससे क्या है कि आपका जो ग्राफ कितना आगे बढ़ जाएगा। हाँ, और उसके वजह से आपको और बड़ा बड़ा काम देने में लोगों को आसानी होगी। तो मेरा कंसेप्ट यही है, मैं इसी पे काम ही कर रहा हूँ 26 सालों से, और अब जो है सपने पूरे होते नजर आ रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे फिल्में कास्टिंग कर रहा हूँ जहाँ पर फिल्म में लीड बड़ा एक्टर हैं, उनके साथ मैं बहुत सारे एक्टर्स को देख पा रहा हूँ, कास्ट कर पा रहा हूँ। और इसके लिए थैंक्स टू माय कलीग्स, जो हमारे कास्टिंग की टीम है, जो हमारे फिल्म मेकर्स मित्र हैं, जो ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे कास्टिंग पे और मेरे एक्टर्स पे। और अब मैं आपको भी प्रमोट करना चाहूँगा सर हमारे MFI टीम के साथ, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप बहुत पैशनेट भी हैं एक्टिंग को लेकर के। मैं आपको ही फॉलो करता हूँ, देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच धनेश जी, और एक बार फिर धनेश जी को शुभकामनाएं। थैंक यू। आप एक्टिंग की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में बहुत ऊपर तक जाएं और लाखों नहीं करोड़ों अपकमिंग टैलेंट्स के लिए आप प्रेरणा बने, ऐसी कामना करते हैं। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो ये थे आज मेरे साथ धनेश डोगरा जी, जो कि बहुत ही उम्दा एक्टर हैं, परफॉर्मर हैं। और अब हम मिलेंगे एक और नए एक्टर्स अपकमिंग टैलेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे।